नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के स्वर्णिम 11 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुशासन और गरीब कल्याण के प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के इस कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित आज की इस प्रेस वार्ता में एक विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है बल्कि स्वयं को तपाकर खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। आजादी के 65 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की और अन्य अस्थिर सरकारों के कारण आम जन का जो विश्वास टूटा था, जो विश्वास खंडित हुआ था, वैश्विक मंच पर भारत की छवि जो तार-तार हुई, पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार से मुक्त, परिवारवाद से मुक्त, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है, इस देश को मिला है, जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बनाकर भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना पूरे भारतवासियों के सामने भी प्रस्तुत कर दी है। इन 11 वर्षों में भारत ने न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बल्कि सुरक्षा के मोर्चे पर, सुशासन के मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर भी एक नई पहचान बनाई है। शासन की नीति स्पष्टता, कार्यप्रणाली की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही, अब यह शासन की एक नई पहचान बनी है। विकास केवल नारे नहीं, बल्कि यह विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय करते हुए आम जनमानस को साथ लेकर के चलने की आज की एक नई प्रवृत्ति ने भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है।
अब चेहरा देख करके नहीं, बल्कि पात्रता के अनुरूप हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह शासन की नीति का हिस्सा बना है। और शासन अब तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की संतुष्टीकरण के आधार पर अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाएगा। पिछले 11 वर्षों के अंदर नए भारत ने यह दृश्य देखा है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, डिजिटल इंडिया के माध्यम से मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का एक मॉडल भी भारतवासियों को देखने को मिला है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस भी भारत ने 140 करोड़ भारतवासियों ने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 11 वर्ष का कालखंड ऐसे समय में पूरा हो रहा है जब पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति की पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया के द्वारा ट्रस्टेड उस ताकत को देखा है जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम सबको देखने को मिला है। मित्रों, अब प्रवृत्ति नहीं जो 2014 के पहले होता था आतंकवाद के मुद्दे पर कि भारत तो केवल शांति का पक्षधर है, हर हाल में हमें शांति की रट लगाने की जो आदत 2014 के पहले पड़ गई थी, मोदी जी ने न्यू नॉर्मल के माध्यम से उस अवधारणा को पलट करके सज्जनों के साथ, मित्रों के साथ हम लोग शांति से, सौहार्द के साथ विकास की बात करेंगे। लेकिन कोई हम पर युद्ध थोपेगा, हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। या भारत ने अपनी ताकत के माध्यम से, मेड इन इंडिया की ताकत के माध्यम से करके दिखाया है और दुनिया ने इस ताकत का एहसास अभी हाल ही में हुए इन कार्यक्रमों के माध्यम से देखा है। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मुद्दे पर भी उन्नीस सौ 52 से लगातार भारत पर थोपे गए धारा 370 को पूरी तरह समाप्त करके जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को भारत के कानून के अनुरूप, भारत के संवैधानिक दायरे में लाकर भारत की अखंडता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश की जनमानस को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का जो मंत्र दिया, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 प्रण और 11 संकल्प प्रत्येक भारतवासी को याद कराए थे। ये 5 प्रण, और आपने देखा होगा ये 11 वर्ष के कालखंड इन 5 प्रण के दायरे में
उन 11 संकल्पों को जीवन का हिस्सा मानते हुए ही आगे बढ़े हैं। ये पंचप्रण विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, राष्ट्रीय एकता और एकजुटता और नागरिक कर्तव्य का पालन। 11 वर्ष के कालखंड को अगर आप देखेंगे तो सरकार ने विकसित भारत की जो आधारशिला रखी है वह इन्हीं पंच प्रण को ध्यान में रख करके ही रखी है और इसी पर आधारित विकसित भारत का ये मॉडल जो आज भारत को अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन किया। तो महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा, बालार कृषि के नाम पर होगा। इस मंडल का मुख्य आयोजन होगा आदि शक्ति मां पाटेश्वरी के नाम पर होगा, किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर नहीं होगा। और इस संकल्प के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं। कौन वे लोग थे जिन्होंने इन महापुरुषों को सम्मान से वंचित किया? कौन वे लोग थे? कौन वे लोग थे जो अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे? कौन वे लोग थे जो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का विरोध कर रहे थे? कौन लोग थे जो महाराजा बिजली पासी के शौर्य और पराक्रम को भुलाने का काम करते थे? जैसा स्मारक यहां पर महाराज सुहेलदेव का बना है, ऐसा ही भव्य स्मारक महाराजा बिजली पासी का हम लखनऊ में बनाने जा रहे हैं। लखनऊ में बनेगा। उन्होंने भी विदेशी आक्रांताओं को रोका था, दमदारी के साथ रोका था और उनके साथ युद्ध करते हुए, उन्हें पछाड़ते हुए विदेशी आक्रांताओं को धूल दूषित करने का काम किया था। और महाराजा बिजली पासी के नाम पर लखनऊ में इसी प्रकार का भव्य स्मारक बनाने की तैयारी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। बहनों और भाइयों, 1857 की क्रांति की 4 वीरांगनाओं ने, महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का मोर्चा संभाला था, वीरांगना अवंतीबाई ने, वीरांगना झलकारी बाई ने और वीरांगना उदा देवी ने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के काम किए थे। आपको याद होगा, इन तीनों वीरांगनाओं के नाम पर, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी के मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय का नामकरण किया जा चुका है और महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर डबल इंजन की सरकार ने बदायूं में महिला पीएसी की एक नई बटालियन का गठन किया है और उसका नामकरण और बड़ी ऐसे ही अश्वारोही प्रतिमा महारानी अवंतीबाई का वहां पर हम लोग वीरांगना अवंतीबाई का लगाने जा रहे हैं। वीरांगना उदा देवी का एक भव्य प्रतिमा का निर्माण लखनऊ में महिला पीएसी की महिला बटालियन का हमने गठन करने की कार्रवाई चल रही है। लगभग 35-40% काम हो चुका है। जैसे कार्य पूरा होगा, वीरांगना उदा देवी पासी की एक भव्य प्रतिमा, अश्वारोही प्रतिमा, तलवार लहराते हुए वीरांगना के भाव के साथ दुश्मन को ललकारते हुए एक भव्य प्रतिमा की स्थापना हम लोग लखनऊ में करने जा रहे हैं। और झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई का के नाम पर महिला पीएसी बटालियन का गठन गोरखपुर में हो रहा है। वहां पर उनके नाम पर हम लोग वहां पर भी इसी प्रकार की भव्य प्रतिमा की स्थापना करने जा रहे हैं। आपको याद होगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए, उनके निर्देशन में बने। पंचतीर्थ के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए स्थलों को सम्मान मिले। इसके लिए लखनऊ में एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है।
इस वर्ष के अंत तक वह भव्य स्मारक बन करके तैयार होगा और हम उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब की पुण्यतिथि 6 दिसंबर तक वह बन करके तैयार होकर के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था देते हुए उसका संचालन भी हम आगे करने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, संत रविदास की स्मृति में उनकी जन्मभूमि चीर गोवर्धन में भी एक भव्य स्मारक और सुंदरीकरण का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में पूरा हुआ है और हम सब तक राम को पहुंचाने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि की साधना भूमि लालापुर में महर्षि वाल्मीकि की आश्रम के सुंदरीकरण का काम भी पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, प्रयागराज में जहां पर भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी को निषाद राज ने गंगा पार कराई थी, वहां पर आप भी एक बार जाइए और वहां पर देखे कितना भव्य स्मारक भगवान राम और निषाद राज के मिलन का बन चुका है। यह है भारत के विरासत के प्रति सम्मान का भाव। आज तो कोई अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनाने पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। अब तो ये नारा जो कभी लगाया करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब तो भगवान राम के मंदिर में, भगवान राम का अयोध्या में मंदिर भी बन चुका है, भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन गया है और राजा राम का भी भव्य दरबार अयोध्या में राम मंदिर में सज चुका है। अब अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी हो गई है, नैमिषारण्य सुंदरतम नगरी हो रही है। और आज के इस अवसर पर जो हम एक कार्यक्रम आगे कर रहे हैं, आज महाराजा बलभद्र सिंह जी की भी पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को भी नमन करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा आज से 80 वर्ष पहले, 75 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव की इस प्रतिमा की स्थापना महाराजा वीरेंद्र भद्र सिंह जी ने यहां पर कराया था। मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। आज इसीलिए इस भव्य स्मारक में जिन्होंने सबसे पहले जमीन भी दान दी और दान देने के साथ साथ जिन्होंने आज से 75 वर्ष पहले महाराजा सुहेलदेव के भव्य एक प्रतिमा यहां पर स्थापित करके कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ऐसा नहीं कि मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, तब भी मैं आया था और 25 साल पहले भी मैं आया था यहां पर। तब बहनों और भाइयों, प्रशासन ने तमाम इसमें रुकावटें डाली थी। हम विजय उत्सव मनाने के लिए आए थे 10 जून को, तब भी कार्यक्रम मुझे 3 बार आने का अवसर प्राप्त हुआ था। और आज आत्मा आनंदित है कि हमें महाराजा सुहेलदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर इस भव्य स्मारक के माध्यम से डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर महाराजा सुहेलदेव की स्मृतियों को नमन करता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता पूर्वक विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब ये भव्य कार्य हो रहा है, शुभ कार्य हो रहा है, तो याद करना इस कार्यक्रम के साथ 1250 करोड़ रुपए की सौगात भी बहराइच वासियों को प्राप्त हो रहा है। कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन विकास, बुनियादी सुविधाएं, लोक कल्याणकारी योजनाओं के 1200-1250 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भी, क्योंकि जब कोई महापुरुष आता है, आज तो हमारे पूर्वज महाराजा सुहेलदेव ही यहां पहुंच चुके हैं अब तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ तो हम सबको प्राप्त होना ही था। और बहराइच वासियों, आपको मैं बधाई दूंगा कि आपने इस आयोजन के साथ अपने आप को जोड़ा है। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी
सुहेलदेव राजभर पार्टी के अपने पदाधिकारियों को, जिन्होंने आज महाराजा सुहेलदेव के प्रति ये सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए प्रातःकाल 7 बजे मैंने फोन किया था तो पता लगा 10,000 की भीड़ आ चुकी है। प्रातः 7 बजे कार्यक्रम 11 बजे के बाद होना था, लेकिन तब भी ये उत्साह आपने दिखाया और आपने साबित कर दिया है कि वास्तव में आयोजन तो, मेला तो महाराजा सुहेलदेव का होना चाहिए, सालार मसूद का नहीं। सालार मसूद का नहीं। सालार मसूद एक आक्रांता था। आक्रांता का मेला और आक्रांता की स्मृति में आयोजन का मतलब गुलामी की मानसिकता। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक बात की प्रेरणा दी, 5 प्रण जो देशवासियों को उन्होंने दिलाए थे। विरासत का सम्मान है महाराजा सुहेलदेव। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, सालार मसूद के नाम पर होने वाले आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगना, यह गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का है। कानून का सम्मान, एक साथ इतनी भारी संख्या में प्रातःकाल से लोग आए, शालीनता के साथ कानून का पालन कर रहे हैं और एकता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कोई जाति का भेद नहीं, कोई मत का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं, हम सब एक हैं। अपने महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं और कर्तव्यों का पालन, हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कि हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कर्तव्यों की शिक्षा हमें भारत के संविधान के माध्यम से दी है, उन कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है। बहनों और भाइयों, आज तो बहराइच के लिए बाईपास का भी शिलान्यास हो रहा है। बहराइच की कनेक्टिविटी को और अच्छा बनाने का काम हो रहा है। बहराइच के अंदर तमाम ब्रिजेज के शिलान्यास के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तकनीकी संस्थानों का शुभारंभ भी होने जा रहा है, स्वास्थ्य के केंद्रों का भी और जल जीवन मिशन से जुड़े हुए पानी हर घर नल की योजनाओं का भी, बाढ़ बचाव के कार्यों का भी और अन्य तमाम अन्य योजनाओं को भी हम यहां इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी उन महापुरुषों को, उन महानुभावों को, जिन्होंने लगातार दशकों से मांग रखी थी कि भाई बहराइच में गाजी की नहीं, बहराइच में तो महाराज सुहेलदेव की पूजा होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। और इसमें श्री कन्हैया लाल रूपानी जी, श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, मुकुट बिहारी वर्मा लगने में सीधे दिखते हैं, लेकिन देखो दशकों पहले मांग कर रहे थे। श्री अक्षयवर लाल गौड़ जी हमारे पूर्व सांसद हैं, श्री आनंद गौड़ के पिता, और श्री सुरेश्वर सिंह जी, कम बोले तो अच्छा होगा, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्री पदम सेन चौधरी जी हमारे विधान परिषद से सदस्य हैं, श्री श्याम करण टेकड़ीवाल पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री कृष्ण मोहन गोयल, श्री दिलीप गुप्ता जी, स्वर्गीय हनुमान प्रसाद शर्मा जी जो अब नहीं है, मैं इस अवसर पर इस स्मारक के माध्यम से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भगवान सूर्यदेव से, माता पाटेश्वरी से, क्योंकि मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए महाराज सुहेलदेव प्रतिदिन देवीपाटन मंदिर जाया करते थे। उनसे प्रार्थना करूंगा कि इन दिव्य आत्माओं को वह अपने चरणों में स्थान दें। स्वर्गीय हनुमान प्रसाद शर्मा जी को, स्वर्गीय संत राम सिंह जी को जो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, इन सभी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के इस अवसर पर बहराइच वासियों को
इन सभी योजनाओं का हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले वर्ष से 3 दिवसीय भव्य आयोजन फिलहाल नहीं। नमस्कार।